अब इश्क को इस सुनसान दुनिया में एक साथ ही मिल चुका था। उस लड़की का नाम एमा था। दोनों ने साथ रहने का निर्णय लिया। पृथ्वी पर अब केवल वही दो लोग बचे थे। एमा इश्क के घर में आकर रहने लगी। इश्क का घर पुराने जनरल स्टोर के पास था, जहां से खाने पीने की चीजें आसानी से मिल जाती थी। अब दोनों पहले से अधिक खुश थे। वे एक दूसरे के साथ काम बांट लेते, साथ खाना पकाते, घर संवारते और दिन रात एक दूसरे की संगति में जीवन व्यतीत करते। धीरे धीरे दोनों के मन में एक नई पीढ़ी को जन्म देने का विचार आया। कई महीनों बाद एमा गर्भवती हुई। ये जानकर इश्क गहरी सोच में पड़ गया। क्या इस उजड़ी हुई दुनिया में उनका बच्चा जीवित रह पाएगा? लेकिन एमा ने उसके भय को शांत करते हुए कहा, हमने अब तक जितना सहा है उसके बाद जीवन को आगे बढ़ाना ही सच्चा साहस है। इश्क एक जीव विज्ञानी बायोलॉजिस्ट था। उसने पुरानी किताबें पढ़कर प्रसव का तरीका सीखा, क्योंकि अब उनके अलावा कोई और नहीं था। उसने घर के बाहर सोलर पैनल भी लगा दिए ताकि बिजली की व्यवस्था बनी रहे। अब वर्षों से पृथ्वी पर जनसंख्या लगभग समाप्त हो चुकी थी। प्रकृति ने फिर से सांस लेनी शुरू की थी। धरती फिर से हरियाली से ढक गई थी और शहरों के खंडहर घने जंगलों में बदल चुके थे। जंगलों से जानवर बाहर निकलने लगे थे, जिससे इश्क और एमा को खतरा था। इश्क ने अपने घर के चारों ओर मजबूत बाड़ बनाया ताकि कोई जंगली जीव पास ना आ सके। उन्होंने कुछ पालतू जानवर भी पाल लिए थे, जिससे उनकी जरूरतें पूरी हो जाती थी। लेकिन अब एक नई समस्या आ खड़ी हुई। रात के समय असंख्य चूहे घर पर हमला कर देते थे। इश्क ने उनसे छुटकारा पाने के लिए आग तक लगा दी, पर यह कोई स्थायी उपाय नहीं था। तब एमा ने सुझाव दिया, अगर हम आसपास की जगह में कुछ बिल्लियां छोड़ दें तो शायद यह समस्या खत्म हो जाए। इश्क ने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में बिल्लियों ने सारे चूहों का सफाया कर दिया। धीरे धीरे घर फिर से शांत और सुरक्षित हो गया। आखिरकार वह दिन भी आया जब एमा को प्रसव पीड़ा हुई। इश्क ने स्वयं यह जिम्मेदारी निभाई और उस सुनसान धरती पर एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। अब वे सिर्फ दो नहीं, एक परिवार बन चुके थे। 3 साल बीत गए। एक दिन इश्क किसी काम से घर के बाहर गया था। रास्ते में एक जानवर उसकी गाड़ी के नीचे आ गया। जानवर तड़प रहा था। उसकी पीड़ा देखकर इश्क का दिल पिघल गया। उसने उसकी तकलीफ खत्म करने के लिए उसे गोली मार दी। ये दृश्य पास में खड़ी एक अजनबी लड़की ने देख लिया। वह डरकर जंगल की ओर भागी। इश्क उसके पीछे दौड़ा, लेकिन लड़की को लगा कि शायद वह उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। असल में इश्क का उद्देश्य तो बस यह था कि वह सुरक्षित रहे। वह उसके पास पहुंचा और उसे एक सेब दिया ताकि वह कुछ खा सके। इश्क चाहता था कि वह लड़की उसके साथ घर चले, और वह ट्रक के पीछे बने कंटेनर में ही छिपी रही, आगे नहीं आई। इधर इश्क ने शहरों में अपने घर का पता एड्रेस लिखकर छोड़ दिया था ताकि अगर कोई जीवित बचे लोग हों तो वे उन्हें खोज सके। कुछ महीनों बाद सचमुच 2 और सर्वाइवर उनके पास आ गए। एक का नाम जॉर्ज था और दूसरी का मरीना। अब चारों एक साथ रहने लगे। करीब 1 वर्ष बीत गया, लेकिन वह अजनबी लड़की अब भी ट्रक से बाहर नहीं निकलती थी। एक दिन मरीना उसके पास खाना लेकर पहुंची। लड़की डर के मारे खाना फेंक दी और जोर जोर से रोने लगी। तब मरीना ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, हम भी कभी तुम्हारी तरह अकेले थे। इस बंजर दुनिया में भटकते रहे, फिर हमें इश्क और एमा का घर मिला। अब हम सब साथ हैं। यहाँ न डर है न कमी। मरीना की बातें सुनकर लड़की की आंखों से आंसू थम गए। वो पहली बार मुस्कुराई और घर के भीतर आने के लिए राजी हो गई। अब वह अकेली नहीं रही थी। इस मरती हुई पृथ्वी पर इंसानियत ने फिर एक छोटा सा घर बसा लिया था।